हम लोगों को इस कोरोना काल में, इस बड़ी महामारी में फील्ड में काम करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी हमारे पास सैनिटाइजर नहीं होते, ग्लव्स नहीं होते, मास्क नहीं होते, और हमें किसी भी टाइम सुबह से लेके रात तक हमारे पास कॉल आ जाती है। कभी आती है कि जाओ सुबह कैंप लगाना है, टेंट वेंट देख के आओ लगा है कि नहीं लगा है, दवाइयाँ दे के आओ, पर हमें इसके लिए जिस हिसाब से हमें काम दिया जा रहा है उस हिसाब से हमें सैलरी नहीं दी जा रही। जब हमने ग्लव्स मास्क की जिक्र करी, बोला आशाओं के लिए कोई ग्लव्स मास्क यहाँ नहीं है, आप ऊपर जाओ, ऊपर से आप अपना, और उनसे बोला कि हमें कुछ दो, तो यहाँ से आपके लिए कुछ नहीं है। ग्लव्स ना मास्क ना सैनिटाइजर, एक बूंद भी हमें यहाँ तक सैनिटाइजर अभी तक नहीं मिला है। बिना सैनिटाइजर के हम घर में जा रहे हैं उनके। होम आइसोलेशन का कोई पैसा भी नहीं मिला, ना कोई पैसा, ना कोई सुनवाई है, कुछ भी नहीं है आशाओं के लिए यहाँ पे। मास्क मिलता है पतला वाला, जिससे मतलब उसको ना हवा से उड़ने वाला, वो लगा लो, और कुछ भी नहीं मिलता है। ना हमारी कोई वो ना सैनिटाइजर है, ना हमारे लिए कोई दवाई है। हमारा मॉर्निंग में हमें आना होता है 10 o'clock, उसके बाद हम होम आइसोलेट के लिए निकलते हैं। जितने भी केस आते हैं पॉजिटिव के, फिर वो हमें करके आने होते हैं होम आइसोलेशन। उनको ऑक्सीमीटर, मेडिसिन वगैरह देकर आनी होती है। मैं सरकार तक ये पहुंचाना चाह रही हूँ, जो हमें कोविड के चलते जो 1000 रुपये मेहनताना दिया जा रहा है, वो मात्र पर डे का 33 रुपया पड़ता है। उस 33 रुपये में क्या होता है? अगर आशा के घर कोई बंदा पॉजिटिव हो जाता है या आशा पॉजिटिव हो जाती है तो उसको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है, ना तो उसके फैमिली केयर के लिए उसको कोई ज्यादा कुछ दिया जाता है, ना आशा के लिए दिया जाता है। वो फिर भी काम भी करती है साथ में। मैं 16 तारीख को मैं पॉजिटिव हुई थी। 16 से मेरे को फीवर आना शुरू हो गया था। उसके बाद मैं 2 दिन का वेट करी थी कि हो सकता है कि वायरल हो तो ठीक हो जाऊंगी, मगर तीसरे दिन में मैं ठीक नहीं हुई थी, तो 19 को मैं गई थी अपना टेस्ट कराने। मेरे को इतना ज़्यादा फीवर था, 102 फीवर था, मगर फिर भी मैंने सबको बोला कि मैम प्लीज़, मैं एक लाइन में लगी थी, 70-75 की लाइन में लगी हुई थी, और मैंने बोला कि मैं एक स्टाफ हूँ और मुझे कम से कम मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, तो इतनी तो मेरी हेल्प होनी चाहिए। मैं 1 साल से कोविड का काम कर रही हूँ, तो मुझे तो कम से कम ये होना चाहिए कि मैं कोविड में काम कर रही हूँ, उसके नाते तो आप कम से कम मेरी हेल्प करिए। और मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी थी। फिर मैं वहाँ से आके फिर मैंने बोला कि मैं प्राइवेट में या तो टेस्ट करवाऊँगी, तो हमारे लिए तो कुछ है नहीं ना, कम से कम इसके नाते भी तो हमारी हेल्प कीजिए। और हमने पूरी साल काम किया है, हमने मना भी नहीं करा कि कोविड में हम काम नहीं करेंगे। हमने तो बोला कि जितनी हमसे हेल्प होगी हम करेंगे। अभी हमारे पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं देगा हमारे पर, बस काम के लिए हमें रखा गया है, बस काम करो, बस रात दिन भर, बस ये न हमारे परिवार के साथ रहते हैं, न परिवार की सुरक्षा, न हमारी खुद की सुरक्षा। कल को हमको कुछ हो जाता है, हमारे परिवार क्या करेगा? और इतनी मेहनत के बावजूद हमें कुछ भी नहीं मिला। दिल्ली आशा कामगार यूनियन ने मुझे ये पैकेट दिया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इससे पहले ना तो मुझे कुछ ऐसा कुछ दिया गया डिस्पेंसरी से, ना गवर्नमेंट से कोई सुनवाई हुई हमारी। हमें बिल्कुल अब मतलब कि अगर होम आइसोलेशन के लिए हमें दवाई अगर भेजी जाती है ना लोगों के पास, तो हमें खुद ही प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। सिर्फ एक ग्लव्स दिया जाता है और मास्क दिया जाता है, वो भी उसके ऊपर भी हमें खुद मास्क लगाना पड़ता है A95 का। मतलब कि गवर्नमेंट क्या है, बस ये बता देते हैं कि ये वाला मास्क यूज करना चाहिए, पर वो मास्क आज तक हमें नहीं मिला है। A95 का खुद मास्क खरीदते हैं, आज हम कपड़े का मास्क लगा रहे, कोई मतलब कि कोई प्रोटेक्शन नहीं है हमारे ऊपर। मेरे हस्बैंड को भी कोविड हुआ था, पर डिस्पेंसरी से कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं खुद ही भाग के खुद ही लेके आई थी। और क्या बोलते हैं, नहीं सैनिटाइजर की मतलब कि कोई मतलब फैसिलिटी नहीं है। अगर हमें मरते हैं तो मरने के लिए छोड़ देते हैं, कोई बस ऊपर से फोन आता है आप ठीक हो, बस उसके अलावा कहते हैं कि आपका रास्ते में चल रहा है, आपका ये हो रहा है, मतलब कोई प्रोटेक्शन नहीं है हम लोगों की। हम जो है ना बस अपने पर डिपेंड है। अगर हम काम कर रहे हैं, हमारी कोई इतनी लंबी चौड़ी तनख्वाह नहीं है, 3 से 5 हजार रुपये कमाते हैं, लेकिन उसमें भी कोई फिक्स नहीं है कि सैलरी टाइम पे आ रही है। मतलब जो भी है हम अपने हालत पे हैं।